संज्ञाई प्राप्त किया? ब्रदर, मैं पहले से ही खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी और ईस्टर की मीटिंग में अटेंड करने के लिए आई। ईस्टर की मीटिंग में पापा जी ने वर्ड्स डिक्लेयर किए कि आप अपने डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप के लिए जाओगे और वो आपको बोलेंगे आप बिल्कुल नॉर्मल हो। ओके, तो क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर, मैं 5 अप्रैल यहाँ से मीटिंग अटेंड करके गई। 7 अप्रैल मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे सेम वर्ड्स बोले। उन्होंने मेरा 3 बार चेकअप किया, वो मेरी बातों पे नहीं गए और उन्होंने कहा कि यस एक्चुअली यू आर नॉर्मल। और कोई बीमारी, कोई रिपोर्ट में कहीं दिखने को नहीं मिली फिर? यस ब्रदर। और उसके बाद अभी कितने महीने हो चुके हैं बिल्कुल ठीक है? अप्रैल से जुलाई में भी बिल्कुल फ्री हूँ। 3-4 महीने के लगभग Yes, हो ही चुका brother. है। Yes, और brother. कोई मेडिसिन, कोई पंप, कोई कैप्सूल, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते आप? नो ब्रदर, कोई इस्तेमाल नहीं। कोई लंग्स में क्लॉट्स, कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सब problem प्रभु का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देके परमेश्वर ने किस तरह से इस बहन के जीवन में कार्य किया और उस रोग से, उस बीमारी से आजाद किया। आज जितने भी लोग ऐसी बीमारियों के नीचे हैं, आप फेथ करें, विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहा है। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज जब आप विश्वास करेंगे, वो बीमारियां जो आपको लगता है कि ला इलाज है, जाने वाली नहीं है, आज आप अपनी आंखों के सामने उस हीलिंग को अपने ऊपर आता हुआ देखोगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलें, तो यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी अमृतसर चर्च ब्रांच से ब्रदर जरनैल सिंह की हमारे पास आई है। इस भाई की टेस्टमनी की 6 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और नशा इतना ज्यादा इस भाई की लाइफ में बढ़ चुका था कि मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, सुसाइड तक करने की कोशिश की। और आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤਮਾਕੂ, ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਰ ਮੰਥ ਸੈਲਰੀ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਰ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਵ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੈ ਮਸੀਹ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਜੈ मसीह दी। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। 8 जून 2025 को परमेश्वर के दास ने जब विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो जो नशा सालों से इस भाई की लाइफ में काम कर रहा था, वो नशा जो इस भाई की लाइफ को डे बाय डे खत्म करता जा रहा था, मैरिड लाइफ खत्म करता जा रहा था, परमेश्वर ने उस नशे से इस भाई को आजाद किया और एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। और हमारा विश्वास है कि आज आप भी एक नई लाइफ के साथ ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, इस छुटकारे के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी जोशी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? कानपुर के। ओके, 2007 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद, क्या गवाही आपकी बताएं आप? मेरी मैरिज 2007 में हुई थी और उसके 3 दिन बाद मेरे को मिर्गी के अटैक होने लगे। मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैं कि हो क्या मेरे घर वाले मुझे क्या नाम है कहने लगे कि नाम है ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसे नॉर्मली चक्कर होंगे। तो मैं बहुत परेशान हो गई। उसके मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बताया कि इसको मिर्गी के अटैक होते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन दी और कहा कि इनको
परमानेंट खानी पड़ेगी और क्या नाम है इलाज। और मेरे को उसके अटैक बढ़ने लगे, हफ्ते में 2-2 3-3 बार मेरे को अटैक होते थे। मैं कहीं जाने से डरती थी, बहुत अंदर से गिल्टी महसूस होती थी। कभी बहुत मेरे हस्बैंड घर वाले बोलते थे कि इन्होंने धोखा किया है, कि ऐसे ही शादी कर दी है लड़की को, ऐसा होता था। ऐसे कौन बोलता था आपको? मेरे ससुराल वाले। मैं बहुत परेशान थी कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। क्योंकि शादी के 3 दिन के बाद ही ये अटैक आपके ऊपर होने शुरू, जी, मिर्गी के दौरे जी, पड़ने शुरू हो गए थे। जी जी और उनको लगता था कि शायद ये शादी के पहले से ही आपको बीमारी थी। जी जी पर एक्चुअल में ये उसके बाद शुरू हुई थी। जी। जब मिर्गी का दौरा पड़ता था आपकी हालत कैसी हो जाती थी, क्या क्या मेरे होता था? हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे और मुंह से झाग नहीं निकलती। मेरे को तो नहीं पता था, लेकिन घर में मेरे हस्बैंड और घर वाले बताते थे। मैं बहुत रोती थी कि ये मेरे साथ क्यों। मैं किसी का गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ है। मैं कहती थी मुझे उठा ले ऊपर वाला, कि क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती। आप इतने ज्यादा अंदर से टूट चुके थे इस बीमारी के कारण। मैं बहुत परेशान थी। आप कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए गए और डॉक्टर क्या बोलते थे, इसका हल है या नहीं, क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर कह रहे थे कि आपको बस मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैं वही दवाई के बिना, वो कह रहे दवाई छोड़ेंगी तो फिर दोबारा और ज्यादा अटैक होंगे। कितने साल आप इस बीमारी के नीचे रहे? 15 साल। 15 साल में आपने बहुत लगातार दवाइयां भी खा के देख ली, इलाज करवा के देख लिया था, पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। नहीं। अभी आपको क्या लगता था पर्सनली, आपके मन में क्या आता था कि आप ठीक हो पाएंगे या नहीं, क्या मन आता था आपके? मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैं इतना डर सब कुछ कर देख चुकी थी, हर जगह जाके देख चुकी थी। मेरे को नहीं लगता था कि मैं ठीक हो पाऊंगी। फिर 2018 में मेरी भाभी ने मुझे बताया कि अंकुर मिनिस्ट्री की प्रेयर के बारे में यहाँ का, तो मैं आई तो नहीं थी, मैं ऑनलाइन सुनती थी। और 2023 में पापा जी प्रेयर कर रहे थे जुलाई में कि क्या नाम है, जो मिर्गी के अटैक वाले वो चंगे होने जा रहे हैं। तो मैंने रिसीव किया। मैं क्या, परमेश्वर जब तू सबको ठीक कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है। मैंने उसी टाइम रिसीव किया। आज 3 साल हो गए, ना मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ, ना मैं ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। 3 साल से एक भी बार आपको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा? कुछ नहीं। मैं बिल्कुल भी, अब कानपुर से जलंधर आई हूँ, हर जगह जाती हूँ, कहीं भी। पहले मैं जाती थी तो डरती थी कि मेरे को क्या होगा, कहीं जाऊंगी उनके घर ये ना हो जाए, क्योंकि लोग बोलते थे कि इसको ऐसी बीमारी है। और लोग मेरे से ये बात कहते थे, तेरा झूठा नहीं खाना। इतनी शर्म महसूस होती थी। और डॉक्टर ने आपको ये भी बोला था कि अगर आपके जो बेबी होगा उसको भी ये बीमारी होगी? बोला था कि डॉक्टर ने कहा था अगर बच्चा होगा तो हो सकता है ये वो बीमारी उसको भी हो जाए। मैं बहुत परेशान थी कि क्या होगा। मेरे हस्बैंड में की लड़ाई होती तो वो गुस्से में बोल देते कि इसको ये दिक्कत है, तो और शर्म में आती थी। लगता था कि मुझे उठा ले, मुझे नहीं जीना। लगता था कहीं चली जाऊं या मर जाऊं, फांसी लगा, कुछ भी, मतलब अलग अलग थॉट आते थे मन में। और जब बेबी गर्ल हुई, आप भी बिल्कुल ठीक हैं, वो भी बिल्कुल ठीक वो है, ठीक है, कोई जी। मेडिसिन नहीं लेने की जरूरत पड़ी? नहीं, प्रभु की 3 दया। साल से प्रॉपर हील हैं आप। जी। ओ जीसस, तारीफ करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने होठों को खोल के थैंक यू जीसस बोले कलीसिया। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाते परमेश्वर की महिमा में। जो कहना चाहूँ तुझसे मैं खुदा, कर बिखरा सा हूँ तू सवार देगा, कर टूटा सा हूँ तू संभाल लेगा। पंखों तले। हालेलुया। सबको जय मसीह। दोस्तों कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज गवाही का दिन है और आज प्रभु का शुभ समाचार सुना रहे हैं और गवाही दे रहे हैं। और आप लोग सुनिए, देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक चौपाइए। दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो को बहुत दूर तक चौपा होंगे। दोस्तों विश्वास करते हैं
कि आप लोग जहाँ